तो चलो ट्रिगो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिक ट्रिगो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेसिक जो ट्रिगो होता है वो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में क्या क्या होता है। मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ, या उससे पहले आप ये भी देख लो कि एंगल सब के बारे में पहले क्या होता है और बेसिक ट्रिगो के बारे में रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले एंगल क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, टू आर्म्स होते हैं। आर्म्स क्या होता है? हाथ। एक ये आर्म, एक ये आर्म, है ना। इसको इनिशियल आर्म बोला जाता है और इसको टर्मिनल आर्म बोला जाता है। ये हम लोग एंगल के बारे में देख रहे हैं, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म बोला जाता है। तो ये पॉइंट क्या होता है? दिस पॉइंट इज वर्टेक्स। ठीक है, और इसको अगर ओ नाम दे दूं, ये ए है, ये बी है, तो ए ओ बी एक एंगल है। तो अब अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ध्यान से देखना, अगर किसी भी एंगल में हम लोग ऐसे घूमते, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो उससे क्या बोला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव एंगल। एंगल। और अगर वही क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, अगर यहीं पे कुछ एंगल ऐसा होता, ये और फिर नीचे आ जाता है, यही इनिशियल आर्म यही है। ठीक है, इनिशियल आर्म यही, और ये क्या है? ये है टर्मिनल आर्म। तो अब अगर ऐसे नीचे आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अब ये क्लॉक वाइज आया है हम लोग, मतलब घड़ी के सुई की दिशा में आया है, तो ये क्या हो गया? क्लॉक वाइज। और ये होता है नेगेटिव एंगल। ये क्या होता है? नेगेटिव एंगल। आ रहा है समझ में? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल में डिफरेंस क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग यस बिल्कुल सर। बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और ट्रिगो का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप ये समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बाकी हर चैप्टर में इसका यूज लगभग आता ही आता है, और पूरा ट्वेल्थ में अगर ट्रिगो आपको नहीं आएगा तो ट्वेल्थ खत्म हो जाएगा। और वो भी डिटेल में, डीप में ट्रिगो आना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से ये समझना। और बहुत में फिजिक्स में कुछ कुछ चीजें तो आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो उसको भी और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म आपको समझ में आया। पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल क्या होता है वो भी समझ में आया। पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, लिख लो। हो गया? यस सर। क्या बाकी लोगों ने लिख लिया? अनुरंजन, अंकित, सोनू? यस सर। ठीक है, हम लोगों ने एंगल के बारे में देखा कि एंगल की ये सच्चाई होती है। ठीक है, अब देखते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। जैसे फिजिक्स में आपने देखा होगा कि यूनिट्स को मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम होता है। अलग अलग सिस्टम में उसको मेजर करते हैं, मतलब कि MKS सिस्टम देखा होगा, CGS देखा होगा, SI देखा होगा। वैसे यहाँ पे तीन सिस्टम होता है। ठीक है, एक में हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, दूसरे में हम लोग ग्रेड्स में मेजर करते हैं, और तीसरे में रेडियंस में मेजर करते हैं। ये तीन बातें हैं। ठीक है, डिग्रीज, ग्रेड्स और रेडियंस। लेकिन
अब मेनली जो होता है, आपने देखा होगा एसआई यूनिट जो होता है वो रेडियन ही होता है। एसआई यूनिट जो होता है रेडियन ही होता है। तो हम लोग आगे जनरली बहुत आपको रेडियंस ही देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से आप समझना। तो सबसे पहले देखते हैं डिग्रीज क्या होता है। डिग्री में क्या होता है कि एक राइट एंगल से स्टार्ट किया जाता है। एक राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री, तो ऐसे लिखेंगे वन राइट एंगल इज 90 डिग्री। वन राइट एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री इज 60 मिनट्स। 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, ठीक है। एंड 1 और मिनट को ऐसे ऊपर एक छोटा सा लाइन ऐसे दे देते हैं, जिससे डैश होता है ना, एक डैश दे देते हैं तो वो मिनट हो गया। और 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। ये एंगल का मेजरमेंट है। वन राइट एंगल इज 90 डिग्री, 1 डिग्री इज 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। ठीक है, आ रहा है समझ में, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब जैसे देखो ये पे अगर ऐसा हो जाए कि अपने पास क्वेश्चन आए कि सर मिनट सबका डिफरेंस मतलब क्या हुआ, तो अगर सपोज एक एंगल है 60.5 डिग्री। अब ये पॉइंट में अगर अच्छा नहीं लगता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री क्या हो जाएगा, इंटू 60 मिनट्स हो जाएगा, है कि नहीं। 1 डिग्री 60 मिनट्स होता है तो 0.5 क्या होगा, 0.5 इंटू 60 होगा, है कि नहीं। समझ में आया है, बोलो। Yes, sir. Yes, 60 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, Yes, sir. 30 मिनट्स। 60 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एंगल्स को आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो डिग्रीज को। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। जैसे कि ऐसे कुछ और होता है 30.27 डिग्री। अब इसका क्या करते हैं, या 30 पॉइंट में चलो एक ले लिया, अब इसमें लेते हैं 30 एंड 2/3। 2/7 डिग्रीज। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको भी अप्रोक्सीमेट लेने वाले हैं हम लोग। मीन्स 30 डिग्री 2/7 को 2/7 डिग्रीज है तो इंटू 60 क्या हो जाएगा, मिनट्स हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है, Yes, समझ में आ रहा yes, है। sir. तो फिर ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 120/7 मिनट्स। और एक बार फिर से। क्यों, सर लेफ्ट हो गए थे। क्योंकि फोन आ गया था आपका, फोन काट दिया करो ना। 30 डिग्री और 120/7, देखो यहाँ पे ये बताया मैंने कि 30 डिग्री और 2/7 डिग्री है, तो 2/7 डिग्री को 2/7 इंटू 60 मिनट्स कर सकते हैं, है ना। मतलब कि कोई भी डिग्री हो तो 1 डिग्री 60 मिनट्स होता है, तो 2/7 डिग्री क्या हो जाएगा, 2/7 इंटू 60 मिनट्स। अब आया समझ में, किसे डाउट था। यस सर। हाँ ठीक है, तो 2/7 इंटू 60 मिनट्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 120/7 मिनट्स। अब इसको आप या तो कन्वर्ट कर लो, कैसे कन्वर्ट करोगे, 7 इधर 1 होगा, 50 1/7 मिनट्स। अब 30 डिग्री 17 मिनट्स आ चुका है। अब ये 1/7 मिनट है, तो इस 1/7 मिनट को इंटू 60 करके सेकंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। बोलो, यहां तक आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को। Yes, sir. No, sir. 30 डिग्री 17 मिनट्स, और ये अप्रोक्स ले लेंगे हम लोग, क्योंकि सेकंड के नीचे का मेजरमेंट नहीं होता है, तो ये अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं हम लोग। क्या लिख देंगे, 8, 8। 8. 5 8 ना, 5 कैसे यार, point 8 सेकेंड्स। पॉइंट में नहीं, सिर्फ 8 लिख देंगे चलेगा, ठीक है। 30 डिग्री 17 मिनट्स 8 सेकेंड, या 8.5 भी लिख दो, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इस डिग्री को डिग्री मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट किया जा सकता है।
आया समझ में यहाँ तक? बोलो सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना, हम लेट से हैं। क्यों लेट क्यों हो गया? सर हमको पता नहीं था, हम समझे 11 बजे से। अच्छा, मैसेज देखा करो ना, इसलिए कल ही मैसेज कर दिए थे तुम लोगों को। तो सुबह लेट से उठते हो क्या, या फोन ही लेट से देखते हो? नहीं देखे सर। अच्छा ठीक है। तो देखो 32/7 डिग्री है, तो 30 डिग्री जैसे ऊपर से क्या छूटा तुम्हारे, कुछ ज्यादा नहीं छूटा है। वो देख लेना कि नेगेटिव एंगल होता है, पॉजिटिव एंगल होता है। पॉजिटिव एंगल होता है अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, नेगेटिव एंगल होता है अगर क्लॉकवाइज जाते हैं। ठीक है। वैसे ही अब 3 टाइप की मेजरमेंट्स होते हैं, डिग्रीज मेजरमेंट होता है, ग्रेड्स मेजरमेंट होता है, रेडियंस मेजरमेंट होता है। तो डिग्रीज हम लोग स्टार्ट किए। डिग्रीज क्या होता है? डिग्रीज में 1 राइट एंगल 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री 60 मिनट्स होता है, और 1 मिनट 60 सेकंड्स होता है। तो वही कन्वर्जन दिखा रहा हूँ कि अगर 60.5 डिग्री होता तो उसे क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब ये 0.5 डिग्री को 0.5 इंटू 60 मिनट्स बोला जा सकता है, तो 60 डिग्री और 30 मिनट्स हो गए। ठीक है, आया भी समझ? वैसे ही अगर 32/7 डिग्री होता तो 30 डिग्री 2/7 को इंटू 60 के मिनट्स में कर दिया किया जा सकता था। तो 30 डिग्री और ये 120। अब आया समझ में आगे यशवंत? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कोई भी कन्वर्जन हो आप आराम से खुद से कर सकते हो, मुझे लगता है। अब बात करते हैं ग्रेड्स की। तो ग्रेड एक ऐसा है जिसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, जैसे कि अब हर जगह पे ऐसा सिस्टम ये बस है। ऐसे भी किसी जमाने में कई जगह पे आता था, लेकिन अभी हम लोग लगभग नहीं के बराबर इसका यूज करेंगे, है ना? कभी यूज होगा ही नहीं, बट फिर भी अब हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्या है, ग्रेड्स है अगर, तो इसमें मेजरमेंट ऐसे होता है। 1 राइट एंगल से स्टार्ट करते हैं। 1 राइट एंगल इज 100 ग्रेड्स। 1 राइट एंगल इज 100 ग्रेड्स। ऊपर जी लिख देते हैं, उसका मतलब ग्रेड्स होता है। अगर चाहो तो आप ऐसे लिख देता हूं, ग्रेड्स। 1 ग्रेड इज 100 मिनट्स, है ना? अगर मतलब ये बोला जाए कि इसका वैल्यू 100 है, तो वो कुछ गलत नहीं है। 100 है लेकिन ग्रेड्स में है कि नहीं? वही एंगल 100 है लेकिन वो किस में है? ग्रेड्स में है। ठीक है, बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ भी 1 ग्रेड इज 100 मिनट्स एंड 1 मिनट इज 100 सेकेंड्स। ये सिस्टम ही अलग हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल ही अलग सा सिस्टम गया। अब इसमें कि 60.5 ग्रेड्स है, इसको कन्वर्ट करना हो आपस में ही, मतलब मिनट्स सेकंड में, तो क्या करेंगे? 60 और 0.5 को क्या कर देंगे, 0.5 इंटू 100 मिनट्स कर दूं, तो क्या हो जाएगा? 60 ग्रेड्स और उसका आधा क्या 50 हो जाएगा? 50 मिनट्स। हाँ बिल्कुल, 50 मिनट्स। तो ऐसे ही अब इसका दूसरा एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं, आगे कन्वर्जन देखेंगे कि ग्रेड्स। अब यहां से कन्वर्जन भी आसानी से आप देख सकते हो कि अब 100 ग्रेड इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। क्या कोई दिक्कत? मैं कुछ गलत बोला? 100 ग्रेड क्या हो गया? 90 मिनट्स हो गया। बोलो 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री हो गया 100 ग्रेड से इक्वल टू, क्योंकि 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड था और 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री था। 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ठीक है। अब जैसे देखो इसी में कोई भी एंगल होता है, जैसे 60 ग्रेड्स है, इसे बाद में मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिक से समझ लेते ना। 60 ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1 ग्रेड इक्वल टू क्या हो गया? 90/100 डिग्रीज हो गया कि नहीं? तो ऐसे ही 60 ग्रेड क्या हो गया? 90/100 इंटू 60 डिग्री। खत्म, है ना? अब इसको देख लो कैसे करना है। 54 डिग्रीज, तो 60 ग्रेड क्या हो जाता है? 54 डिग्रीज हो जाता है। ऐसे भी कुछ भी होता है। अब डिग्रीज को कन्वर्ट करना है, 60 डिग्री को करो ग्रेड्स में, तो हम लोग को पता है 90 डिग्री क्या होता है? 100 ग्रेड होता है। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा? 100/60 ग्रेड्स हो जाएगा, है ना? और क्या क्वेश्चन क्या था? 60 डिग्री क्या हो जाएगा? एक मिनट, 90 ना? हाँ 60 डिग्री क्या हो जाएगा? 100/90। हाँ 90 लिख दिया मैंने, इंटू 60 ग्रेड्स। 0 0 खत्म हुआ।
200/3 ग्रेड्स में 60 डिग्री 200/3 ग्रेड्स के इक्वल होता है। आ रहा है ये बेसिक चीजें समझ में? बाकी लोगों को बोलो। अब इसको Yes, sir. यस सर। इसको चाहो तो मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? 100 66 2/3, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ग्रेड्स इतना मिनट हो गया। ये वापस से 200/3 है तो 66 ग्रेड्स, ये भी क्या आ जाएगा 66 मिनट्स, और वापस से 66 ही बचेगा, 66 सेकेंड 66 सेकेंड्स। 66 seconds. मतलब कि 60 डिग्री क्या हो जाता है 66 ग्रेड 66 मिनट 66 सेकेंड्स। एक अच्छा सा मिल गया। तो ना ऐसे क्वेश्चन पता कुछ पूछा जा सकता है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है कि ग्रेड क्या होता है ना। यूज इसका मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कुछ खास यूज है नहीं इसका, कहीं ही मिलेगा, लेकिन पता होना चाहिए। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो सर। शुरू से बता दीजिए। अब आपको शुरू से बताएंगे तो सोचिए कितना दिक्कत हो जाएगा। बताइए अवधेश जी, आप भी मैसेज सर नहीं देख रहे थे क्या? नहीं सर, नहीं देख पाए, हम सोचे 10 से 11। अच्छा, तुम एक सोच दिन और। लोगे ऐसे ऐसे वही। अब शनिवार के टाइमिंग में लिखा तो दोनों था ना, टाइम टेबल में 8 से 9 भी लिखा था, 11 से 12 भी जी लिखा था। जी तो सर। अब तो सोच के देखो। है कि नहीं? क्या तुम भी, कोई बात नहीं, अभी वापस से कुछ ज्यादा छूटा नहीं है तुम्हारा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं छूटा है, लेकिन फिर भी आज का भी जुगाड़ कर दूंगा मैं। ठीक है? अरे बोलो अवधेश। जी सर। ठीक है। तो ये हो गया दोनों सिस्टम, डिग्रीज और ग्रेड्स। अब आते हैं मेन सिस्टम में, रेडियंस के बारे में। रेडियन क्या होता है? जो सर्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है, एक सर्कल से आता है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सर्कुलर सिस्टम को ही बोला जाता है रेडियंस को। ठीक है? अब सर्कुलर सिस्टम के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात, एक सर्कल से आता है। तो इसमें ऐसे रेडियन को डिफाइन किया गया कि 1 रेडियन जो होता है, सुनना ध्यान से, 1 रेडियन जो होता है वो रेडियस के इक्वल आर्क से। अब आर्क आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जिसको हिंदी में चाप बोलते हैं। तो रेडियस के इक्वल आर्क से आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है वही क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है? अब जैसे देखो, ये सर्कल है, वैसे इतना डीप में डेफिनेशन में नहीं भी जाए तो भी चलेगा, लेकिन समझने में क्या जाता है अपना। अगर ओ सेंटर है, रेडियस आर है, ठीक है, और ये ए है, ये बी है, ऐसा कुछ आप लोग बाद में शायद फिजिक्स में भी पढ़ोगे। मेजरमेंट रहता है कि यहाँ से चंद्रमा की दूरी बताओ कैसे निकालेंगे, या अर्थ जो है, पैरालेक्स अर्थ का मेथड। हाँ जो भी है देख लेना, वो फिजिक्स में भी रहता है। तो ये एंगल थीटा है। तो पहली चीज, रेडियस के इक्वल जाने दो। अब आर जो एस होता है ना, वो कितना एंगल सबटेंड करेगा थीटा इस पे सेंटर पे, तो उसका फॉर्मूला होता है, ऐसे मैं लिख देता हूं, the number of radians the number of radians is an angle subtended by arc of a circle at the center। ठीक है ना? और वो किसके इक्वल होगा? एंड इज इक्वल टू, वो होता है लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस। अब याद रखना, इस फॉर्मूले का यूज करके बहुत कुछ फाइंड किया जा सकता है ना। लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस करते हैं तो वो थीटा आ जाता है, और वो क्यों आता है वो भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है, वो जाने दो। बट ये आपको याद रखना है कि वो जो एंगल थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, वो आर्क का लेंथ बाय रेडियस। ठीक है? और ये थीटा अब डिग्रीज में नहीं है। अब जो भी आर्क बाय रेडियस करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो इस थीटा का रेडियन का वैल्यू होगा, वही रेडियन होगा। मतलब कि अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है ना, रेडियस 2 है, और आर्क का लेंथ मैंने ले लिया 5, है ना, 5 आर्क के लेंथ से रेडियस के साथ कितना एंगल बनेगा?
तो ये एंगल डिग्रीज में कुछ भी हो पता नहीं, मेजर करके देखना पड़ेगा, लेकिन रेडियन में क्या हो जाएगा 5/2 मीन्स 5/2 रेडियन होगा इस एंगल का वैल्यू। आ रहा है समझ में? बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो यहीं पे अगर ये एस को, आर्क के लेंथ को इक्वल कर दे हम लोग किसके, रेडियस के, तो आर बाय आर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलो, आर बाय आर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि measure of an angle subtended by yeah at the center of a circle by an arc of length equal to the radius is 1 रेडियन। रेडियन, या 1 रेडियन को पूरा भी लिख देता हूं 1 रेडियन, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है 1 सी, ऊपर लिख देते हैं सी फॉर सर्कुलर, ऊपर लिखा था ना सर्कुलर सिस्टम, तो वो सी से सर्कुलर आता है, उसे 1 से लिख दिया जाता है। आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत? कॉपी करना है तो चलो जल्दी कॉपी कर डालो आगे, और मैं बताता हूँ। लिख लो। लिख लिए? अरे हो गया? नो सर। जल्दी करो। अब तो हो गया होगा। यस सर। तो ये होता है सर्कुलर सिस्टम। हो गया सर। अब ध्यान से देखो, तो अब ये एंगल इक्वल्स टू एस बाय आर है, एस मतलब पूरे आर्क का लेंथ। तो अब यही पूरा मैं अगर पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस ले लो, यही सर्कल था, इसका पूरा सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr होता है ना। यस Yes, सर। sir. क्या होता है 2πr, तो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि पूरा जो सर्कमफेरेंस है ये पूरा सेंटर पे क्या एंगल बनाएगा, तो ये पूरा ये एंगल बनाएगा। और डिग्रीज में वो एंगल पता है अपने को 360 डिग्री होता है, तो रेडियन में देख लेते हैं कितना होता है, तो एस बाय आर होता है। अगर पूरा वही में ले लो तो 2πr बाय आर हो जाएगा, आर कैंसिल हो गया, 2π रेडियन हो गया।
है कि नहीं? वो क्या हो गया, 2 पाई रेडियन। मतलब मैं ये बोलूंगा कि 2 पाई रेडियन, और डिग्रीज में वो क्या था, 360 डिग्री था ना। जी Yes, sir. पाई रेडियन क्या हो गया, 180 180 डिग्री। डिग्री। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से कई लोग आपको ये बोल सकते हैं कि मतलब पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है क्या? नहीं, पाई का वैल्यू सिर्फ अप्रोक्स कितना होता है, 3.141592, जो भी होता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है पाई का, वही होता है। ऐसा नहीं कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री हो जाता है। पाई रेडियन को हम लोग 180 डिग्री बोलते हैं, या फिर ऐसे हो सकते हो कि 3.141592 जो भी होता है, ये 3.14 भी ले लेते हैं हम लोग, इतना रेडियन इक्वल 180 डिग्री होता है। ये सच्चाई है। ठीक है, कन्वर्जन बाद में देखेंगे हम लोग कैसे, अब यहीं से आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 बाय पाई डिग्री। है कि नहीं, आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. तो इस तरह से आप आराम से कन्वर्जन कर सकते हो। अब देखो कोई भी डिग्री चाहिए, अगर 60 डिग्री वो चाहिए होता कि बताओ रेडियन में क्या होगा, तो 180 डिग्री क्या था, पाई रेडियन था, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 डिग्री, 180 रेडियन। तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 टू 60, क्या हो गया, पाई बाय 3। या समझदार लोग सीधे ही लिख देता है 160 डिग्री इज 180 बाय 3, और 180 डिग्री इज पाई रेडियन बाय 3, खत्म। जो आपको अच्छा लगे। आ रहा है समझ में? मतलब यस सीधी सर। सी बात है, यस सर। जितना भी डिग्री चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसको 180 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 70 डिग्री कन्वर्ट करना है, उसको 180 बाय 180 कर दो, और 70, और ये 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या हो गया, पाई रेडियन हो गया बाय 180, खत्म। अब देख लो कितना आएगा, 7 पाई बाय 18। तो बहुत सारे तरीके, सब अपना अपना तरीका यूज करता है कन्वर्ट करने का, लेकिन आपको धीरे धीरे ना अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि सारे एंगल्स आपको रेडियन में ही पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे बचपन से डिग्री में देखते आते हैं हम लोग, वो धीरे धीरे आप रेडियन में आपको कंफर्टेबल हो जाना है। जैसे कि अभी क्या होगा, आप सबको एक एक करके कन्वर्ट करोगे। आपको मैं बोलूंगा पाई बाय 3 रेडियन, तो आप 1 मिनट सोचोगे, पाई का वैल्यू रखोगे 180 डिग्री, बाय 3 करोगे तो 60 डिग्री आएगा। तो वही धीरे धीरे आपको पाई बाय 3 को समझ में आ जाना चाहिए, हाँ पाई बाय 3 होता ही है एक एंगल, है ना। तो जैसे कुछ चीजें तो आपको याद हो जानी चाहिए कि पाई बाय 3 रेडियन क्या होता है, 60 डिग्री होता है ना। पाई बाय 4 की बात करें तो वो रेडियन क्या होता है, 45 डिग्री होता है, करके देख लो। 45 पाई बाय 6 होगा तो वो क्या हो जाता है, 30 30 डिग्री, डिग्री। पाई बाय 2 अगर होगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री। 2 पाई बाय 3 अगर होगा, 2 पाई बाय 3 120 डिग्री हो जाता है। 3 पाई बाय 4 हो जाएगा तो 3 पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, देख लेना करके, वो 135 डिग्री हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे, अब देख लेना जो भी होता है। ये सब तो मिनिमम आपको धीरे धीरे समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा ऐसा कहानी होता है। कभी भी पाई बाय 3 दिखे तो वो क्या है, 60 डिग्री है। पाई बाय 4 दिखे तो 45 डिग्री है। पाई बाय 6 तो 30 डिग्री। क्यों, किधर से आया, तो इधर से आया। सर्कल। ये याद है तो सब याद है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। ठीक है, याद रखो। इसमें अब कॉपी करना है आपको, जल्दी कॉपी कर लो चलो।
हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अब इन तीनों को आपस में कन्वर्ट करने का एक तरीका भी होता है ना। इन तीनों को ही आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इन तीनों को आपस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि तरीका आपको पता ही है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आप आराम से वो कर भी सकते हो, लेकिन एक फॉर्मूला भी होता है ना, एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला भी इन सब से ही डिराइव किया गया है। तो कोई मतलब नहीं है, मैं आपको, आप खुद भी कर सकते हो उसका डेरिवेशन। वो होता है d/90 इक्वल्स टू g/100 इक्वल्स टू 2c/π। ये यहाँ पे कई बार c की जगह पे r भी लिखा होता है, तो दोनों ही सही है, कुछ भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है ना। d फॉर डिग्री, g फॉर ग्रेड, r फॉर रेडियन रख लो, c फॉर सर्कुलर हो जाता है वैसे। तो ये फॉर्मूला का काम क्या है कि अगर आपको किसी डिग्री से ग्रेड में कन्वर्ट करना है, अगर डिग्री से ग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, d/90 इक्वल्स टू g/100, है ना। d/90 इक्वल्स टू g/100 यूज कर लो, तो डिग्री से ग्रेड में कर लोगे, या ग्रेड से डिग्री में भी इन दोनों का यूज करके कर सकते हो, है ना। या आपको अगर सपोज ग्रेड को रेडियन में करना है, तो ग्रेड को रेडियन में कैसे करेंगे, ग्रेड को रेडियन में करने के लिए इसका यूज कर लेंगे। आ रहा है समझ में? तो आपको मैं एक दो एग्जांपल देख बताता हूँ कि यस अगर सर। क्वेश्चन होता कि 50 डिग्री इंटू रेडियन करो या इंटू ग्रेड्स करो पहले, तो क्या करते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, d/90 इक्वल्स टू g/100। डी कितना है, 50। अब जो डिग्री में पता है तो डी के जगह पे रखेंगे, ग्रेड्स में पता होता तो जी के जगह पे रखते, है ना। डिग्री में पता है तो डी की जगह रखेंगे, ग्रेड्स में पता होता तो जी की जगह रखते, है ना। तो डी कितना है, 50/90 इक्वल्स टू g/100, और जी का वैल्यू निकाल लो जो भी आएगा। 100 दूसरी तरफ गया, 500/9, मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि 50 डिग्री इक्वल्स टू 500/9 ग्रेड्स होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में कि इस तरह से कन्वर्जन करते हैं हम लोग। और अगर वही, सर। अगर यस सपोज सर। कोई डाउट सर है किसी थोड़ा को? नीचे कीजिए ना। क्या नीचे करूं, कहाँ नीचे? सर हो गया सर। ठीक है। ठीक है, ये हो गया 50 डिग्री को ग्रेड्स में करना। अगर वही ग्रेड्स को रेडियन में करना होता, कोई भी ग्रेड ले लो, अगर मान लो 100 नहीं और 200 ग्रेड्स ले लेता हूँ, 200 ग्रेड्स को अपने को कन्वर्ट करना है इनटू क्या, रेडियंस। तो अब ये येलो वाला ले लेंगे, तो जी की जगह पे 200 रखूंगा बाय 100 इक्वल टू 2r/π। अब r का जो भी वैल्यू होगा वही अपना आंसर है। कई लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है, पाई, मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि पाई रेडियन इज 180 डिग्री है, 180 डिग्री इज 200 ग्रेड्स। बिना ये फॉर्मूला का भी आराम से कन्वर्जन हो जाता है, क्योंकि उसका आप इंडिविजुअली सारा रिलेशन आपको पता है, तो आराम से कर सकते हो। और अगर डिग्री को रेडियन में करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर डिग्री को रेडियन में करना है या रेडियन को डिग्री में करना है तो। अगर मान लो 60 60 तो ले लिया डिग्री, कोई भी डिग्री बोलो, 150 डिग्री लेते हैं चलो, 150 डिग्री इंटू 150 डिग्री इंटू रेडियंस, कैसे करेंगे? 150 डिग्री को अगर रेडियंस में करना है तो क्या करेंगे, 150 डी की जगह 150 रखेंगे बाय 90, और रेडियन वाला ले लेंगे, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट वाला ले लेंगे। तो ये क्या है, 2r/π। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 150π/90 इधर था, और 2 इधर भी आके मल्टीप्लाई हो गया। अब देख लो क्या आने वाला है, 15/3 पाई और 5 ना, 15 5 पाई पाई बाय बाय 3। 6, उसको 5 पाई बाय 6 भी बोल सकते हैं ना, है ना। 5 पाई बाय 6 मतलब 5 पाई बाय 6 रहेगा, वो क्या है, 180 डिग्री की। तो या तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, ऊपर का सब कुछ भूल जाओ जो बताया था तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा रहेगा कि आपको डिटेल में सब कुछ पता हो, तो ऊपर वाला सा काम कर रहता है। ये कॉपी करना है तो कर लो जल्दी।
हो गया सर। सबका हो गया? चलो एक तो खुद से करो। सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। सर तो आपको रेडियन में बताना, 105 डिग्री रेडियन में कितना होगा? जल्दी करो। वन जीरो फाइव डिग्री रेडियंस में क्या होगा? अच्छे से सिंप्लीफाई करके बोलना, कुछ भी मत बोल देना। 7 पाई/12 रेडियन और 7 पाई/12 डिग्री। डिग्री नहीं है ना, 7 पाई/12 रेडियन। रेडियन रेडियन। रेडियन 7 पाई/12 रेडियन। बिल्कुल सही है। गुड। तो कैसे करेंगे? 105 डिग्रीज है, आप कन्वर्ट कर लो इसको, जैसे आप जो यूज करना है मेथड वो यूज कर लो, है ना। मैं तो सीधे ही यूज करूंगा 105 इंटू 180/180, 105 बाय 180, खत्म। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कर लो। 15 से कैंसिल हो रहा है, 15 और इधर 7, है ना। 15 7 से 105, 15 से 12 टाइम्स खत्म होगा 7/12। या आपको जो अच्छा लगे, 105 डी की जगह भी रख सकते हो, d/90 इक्वल्स टू 2 r/पाई। इसमें भी r का वैल्यू देख लो, जो भी आता है इतना ही आएगा। ठीक है, तुम लोगों ने किस मेथड से किया था बताओ? यही वाला मेथड अंतिम में बताएं सर। बस है सर। ठीक है। तो और इसमें क्या पूछो? और इसमें ये तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत है आप लोगों से। अब डिग्री में बताओ। अब बताओ कि अगर 3 पाई/8 रेडियन है तो उसको डिग्री में क्या लिखेंगे? इंटू डिग्री, जल्दी। बोलो। इसको डिग्रीज में बताना है। वन 135/2 डिग्री। या फिर 67.5। इसमें कुछ ज्यादा नहीं यस सर। सोचेंगे। देखो, या तो आप फॉर्मूला यूज करो, कई लोगों ने फॉर्मूला यूज किया होगा, d/90 इक्वल्स टू 2r/पाई। मैं तो ये करूंगा, कई लोग ये सोचेंगे, अच्छी बात है। तो रेडियन में पता है तो d/90, रेडियन में पता है तो r की जगह पे रखेंगे, क्या रखेंगे? 3 पाई/8, और पहले से नीचे पाई था, पाई पाई खत्म हो गया, 2 4 टाइम्स खत्म हो गया, तो d इक्वल्स टू क्या? 90 ऊपर चला गया, पहले से 3 था, बाय 4। और कुछ अच्छा हो सकता है क्या? हो सकता है, कितना आ गया? 135/2 डिग्रीज। वो कितना आ गया? 67 1/2 डिग्रीज। या और डिटेल में लिखना है आपको तो उतनी जरूरत नहीं है, आप यही आंसर लिखो चलेगा, और ऑप्शन में भी 67.5 ही रहेगा। लेकिन अगर मिनट्स में भी रहा तो 67 और 1/2 को क्या लिखते हैं? 30 मिनट्स। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, 67 डिग्रीज 30 मिनट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा ये रहेगा। और अगर मैं चाहूंगा, लेकिन आप इस तरह से याद हो जाए। आपको कैसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो प्रॉब्लम पाई के साथ ही है ना। पाई 180 डिग्री होता है, बाय 8, खत्म।
ऐसे भी कर सकते हो, पाई रेडियन में प्रॉब्लम है ना, तो पाई की जगह पे 180 डाल दिया। क्यों, समझ में आया? वैसे ही किया। ये गुड गुड यशवंत, ठीक है। और बाकी लोगों ने भी कर लिया ना? यस सर। ठीक है, तो ये हो जाता है Yes, sir. डिग्रीज, रेडियंस इंटू डिग्रीज, डिग्रीज इंटू रेडियंस। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो एंगल्स के बारे में हमने अच्छे से देख लिया, एंगल यही सब होता है, और इतना कुछ टफ नहीं था, ये बहुत आसान सा चीज था, आप आराम से समझ सकते हो। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे। ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक आपने देखा होगा कि कोई भी ट्रायंगल होता है, और राइट ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, और अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो उसका अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जो बचा वो बेस और राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, एच। तो ये तीन चीजें आपको पता होगी। और यहाँ पे साइन थीटा क्या होता था, पी बाय एच होता था। कॉस थीटा क्या होता, बी बाय एच होता था। टैन थीटा P by B. पी बाय पी होता था। कॉस थीटा क्या होता, बी बाय पी होता था। सेक थीटा एच बाय बी होता था, और कोसेक थीटा एच बाय पी होता था। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ये कभी आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, कभी भूलना नहीं है ये सब आपको। ठीक है, ये याद होगा तो ही ज्यादातर काम हो पाएगा। अब वही सर्कल को हम लोग ट्रिगो को हम लोग एक सर्कल से भी रिलेट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री को आपने इसमें, अब इसमें मैं वो सब क्वेश्चंस दूं तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको, कि साइन थीटा पता है, बताओ कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा पता है, बताओ कॉट थीटा क्या होगा। ये सब तो आप कर ही लोगे, है ना, आसानी से कर लोगे आप लोग। लेकिन उसके बाद इसी में अगर मैं ऐसे सर्कल से रिलेट करूं, ध्यान से देखना अब मैं कैसे इस चीज को डिफाइन करने वाला हूं। एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 1 है। तो रेडियस अगर 1 है तो फिर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट में थोड़ा बहुत आपने देखा होगा, तो रेडियस Yes, 1 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,1 हो जाएगा। ये पॉइंट -1,0 हो जाएगा, और ये 0,-1 हो जाएगा, है कि नहीं, अगर रेडियस उसका 1 है तो। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब देखो तो कोई भी एक एंगल ले लिया मैंने इधर, या तो डिग्री में लो या रेडियन में लो, सर्कल है तो रेडियन में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस आर्क का लेंथ तो अपने को पता नहीं है ना, तो इस आर्क का लेंथ पता होता हो तो ये एंगल बता देते हैं हम लोग, लेकिन वो आर्क तो पता है नहीं। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे कोई भी एक एंगल थीटा ले लेता हूं, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ध्यान से देखना। तो अब अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, b है, अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, कुछ भी होगा रैंडम, मैंने a, b ले लिया, तो एक बात बताओ, तो ये जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है ये वाला, इसका लेंथ क्या a हो गया, बोलो, इसमें कोई दिक्कत, जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है उसका लेंथ क्या हो गया, a हो गया, क्योंकि ए उसका हो गया। कोऑर्डिनेट a, b था। और इसका लेंथ क्या हो गया, ये तो b हो गया, है कि नहीं। अगर वो a, b था तो उसका कोऑर्डिनेट क्या a, b था, तो लेंथ भी a रहा और b रहा। इसमें कोई दिक्कत किसी को, बोलो। नो सर। No, नो sir. सर। सिंपल सी बात है। और इसका लेंथ क्या था, 1 था, उसका लेंथ क्या था, 1, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि उसका रेडियस कितना, 1 है। रेडियस कितना है, 1 है, तो वो रेडियस ही तो है। अगर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट कुछ भी ले लो, ये पॉइंट P ले लो तुम, ये पॉइंट P ले लो, तो P पॉइंट OP का लेंथ क्या हो गया, 1 हो गया। अब ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल O, और ये पॉइंट को मैं कुछ भी ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर डाला है ना, M ले लेता हूँ, OMP, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, B बाय बी 1, बाय ए। B बाय 1 ना, B बाय A क्यों होगा, P by हाँ बी बाय 1 सर। हाइपोटेन्यूस होता है ना, B हो गया।
तो आपको बहुत कुछ समझ में हो सकता है आ रहा होगा। कॉस थीटा क्या होगा? A. a बाय 1, दैट इज a। मतलब ये जो a कॉमा मैं b हम बात- लोगों ने अज्यूम किया था, ये जो a कॉमा b अज्यूम किया था, तो यहां से a देखो क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, b क्या आ गया, साइन थीटा आ साइन गया। थीटा। मतलब कि हमेशा अब ये हम लोग याद रखेंगे, मतलब कभी नहीं भूलना है कि किसी भी सर्कल में अगर वो एक यूनिट सर्कल है और कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेना है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट cos थीटा कॉमा साइन थीटा होगा। क्या मैंने कुछ गलत बोला? नहीं नो सर। सर। तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, cos थीटा कॉमा साइन थीटा होने वाला है। और अगर उसका रेडियस 1 नहीं होता, रेडियस कुछ और होता, सपोज रेडियस r होता, तो उस केस में क्या हो जाता, फिर से यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग, ये a कॉमा b ले लेते हैं और ये लेंथ वापस से b होता, ये लेंथ a होता और ये लेंथ r हो जाता है ना, क्योंकि रेडियस r है। तो उस केस में अगर ये एंगल थीटा मैं लूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अब b बाय r हो जाएगा ना। Yes, यस sir. सर। तो b क्या हो जाएगा, r साइन थीटा हो जाएगा। और उसी तरह a क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा। तो किसी भी सर्कल में अगर रेडियस r है, तो अगर ये एंगल थीटा है, तो दिस पॉइंट इज r cos थीटा कॉमा r साइन थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस यस सर। सर। Yes, sir. तो हम लोग अभी पहले वाले पे स्टिक रहते हैं, पहले वाले को ध्यान से देखो। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिख चुका है कि a cos थीटा b sin थीटा, ये हमेशा आपको अब भूलना ही नहीं है, ऐसा ही होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग ट्रिगो को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से और भी चीजें आपको दिख रही होगी कि यहाँ देखो a है, ये b है, तो इसका लेंथ 1 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या 1 है पाइथागोरस थ्योरम से। और a क्या आया, cos थीटा आया, b क्या आया, sin थीटा आया। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। जो आपने बचपन में भी पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये चलो कॉपी कर देते तुम लोग, सर थोड़ा ऊपर कीजिए थे। और ऊपर ये सब भी, ठीक है। आप कर लीजिए। अब जब सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, तो उस सर्कल चैप्टर में भी ये काम आने वाला है कि कोई भी पॉइंट को मैं बोल दूंगा कि ये r cos थीटा r sin थीटा है। तो ऐसे डिफाइन ही होता है, सर्कल में ही ऐसे डिफाइन किया जाता है कि कोई भी पॉइंट सर्कल का इज r cos थीटा r sin थीटा, कोई भी पॉइंट इज r cos थीटा r sin थीटा, किसी भी सर्कल का। लिख लिए? नहीं सर। यस सर। करो जल्दी। लिख लिए सर। बाकी लोग जल्दी करो। हो गया। तो सर एक
हो गया सर। सोनू, आया समझ में तुम्हें? यस सर। तो ये होता है सर्कल में ट्रिगोनोमेट्री, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, या अगर रेडियस 1 है तो वो क्या हो जाता है, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, और भी चीजें हम लोग देखते हैं इसमें, वैसे टाइम हो चुका है लेकिन 2 मिनट में और भी देख लेते हैं। अब ये सर्कल है, मैंने आपको बताया कि एंगल इधर थीटा ले लिया, तो ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। पहले कॉस थीटा होता है, वैसे हम लोगों को आदत होती है पहले साइन थीटा लिखने की, तो उस चीज में कंफ्यूज नहीं करना है। आदत ये होता है ना कि पहले साइन थीटा लिख दिया, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है। पहले क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, बाद में साइन थीटा लिखेंगे। अगर वही एंगल इधर होता, मैंने इधर ले लिया, और ये एंगल है अब अल्फा, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा। अगर मैंने ले लिया इधर, अब ये ब्लू कलर का एंगल क्या है, बीटा। अगर मैं ले लूं ये एंगल बीटा है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कॉस, बोलो कॉस बीटा Cos बीटा बीटा साइन बीटा। साइन बीटा। cos बीटा sin कहीं भी वो पॉइंट हो, कहीं भी वो पॉइंट, ये मैंने अब ले लिया येलो कलर का, अगर इधर है तो ये पूरा एंगल, अगर ये गामा है, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉस गामा कोस गामा साइन गामा। गामा। ठीक है, समझ में आया ये चीज। और वही चीज नेगेटिव Yes. डायरेक्शन में भी जा सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है। नेगेटिव में जाना मतलब क्या, अब देखो वो चीज भी बताता हूं आपको मैं, कि अगर वही एक सर्कल होता, क्या बोलो, नहीं लिखे थे सर। कौन सा ऊपर वाला, रुको, तो अब जी जो सर। बता रहे थे वो समझ लो ना, फिर टाइम दूंगा लिखने का। अब जो बता रहे वो समझ लो, उसके बाद बोल देना कि नहीं लिखे थे, फिर तभी लिख लेना, ठीक है। तो अब अगर नेगेटिव में जाते हैं तो भी वही, अब ये एंगल थीटा लिया ना, अगर वही नेगेटिव में मैं एंगल ले लेता कि अब इधर एंगल जा रहा है, तो बताओ ये एंगल क्या हो जाता, माइनस थीटा हो जाता है कि नहीं, वो एंगल क्या हो जाता है, माइनस थीटा, क्योंकि क्लॉकवाइज गए हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने वही बताया था कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है। पॉजिटिव क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉक तो ऐसे जाता है ना। अब ये क्या हो जाता, कॉस माइनस थीटा कॉमा साइन माइनस थीटा हो जाता ना। और अगर वही इस तरफ जाते हैं, हम लोग इधर चले जाते हैं और बोलते कि ये एंगल है माइनस अल्फा, है ना, क्योंकि उल्टा गए ना हम लोग, तो ये क्या हो जाता है, कॉस माइनस अल्फा कॉमा साइन, ये चीजें हो जाती। ठीक है, अब यहां से ही बहुत कुछ निकल के आता है बाहर, यहां से बहुत कुछ बाहर निकल के आता है। अब ध्यान से देखो, मैं बस 2-3 मिनट और लूंगा। अब ध्यान से देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब आपको याद होगा क्वाड्रेंट की कहानी, आज ही बता दो या नेक्स्ट डे बताऊं, बोलो। हाँ जी बता दीजिए सर। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता था, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता था, याद है। पॉजिटिव। इसमें क्या होता था, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता था, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता था। ये तो पॉजिटिव। दिख रहा है ना, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता था, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता था, और इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता था और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता था। फोर्थ चालू क्वाड्रेंट की ये कहानी थी जो आपने बचपन में देखा होगा। अब वही चीज यहाँ पे देख लो, तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, साइन थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा है, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव हो जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। याद रखने की जरूरत ही नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं है, हम समझ सकते हैं इस चीज को कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव। अब कॉस साइन दोनों पॉजिटिव है, तो टैन क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। तो साइन कॉस टैन तीनों पॉजिटिव है, तो कॉट सेक और कोसेक भी तो पॉजिटिव ही रहेगा, उसका उल्टा है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव हो गया, इसीलिए बोला जाता है
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऐसा बोल दिया जाता है। और क्यों बोला जाता है आप खुद ही देखो, है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, कॉस थीटा या कॉस अल्फा जो भी था, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहा, पॉजिटिव रहा। पॉजिटिव। दिख रहा है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि सेकंड में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव। तो कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो टैन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना। टैन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और टैन नेगेटिव तो कॉट भी नेगेटिव, और कॉस नेगेटिव था तो सेक भी नेगेटिव, और साइन पॉजिटिव था तो कोसेक भी पॉजिटिव। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और रेस्ट आर नेगेटिव। क्यों, आया समझ में? यस सर। अच्छे से, बिल्कुल बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आया ना सब कुछ, बोलो। यस यस सर। यस सर। तो क्या ऐसे ही बाकी दोनों क्वाड्रेंट का आप लोग खुद से निकाल लोगे? यस सर। यस सर। दिख रहा है, थर्ड में क्या, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव, तो टैन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। कॉट भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, है ना। तो टैन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, टैन पॉजिटिव, पॉजिटिव। और कॉट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बाकी सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है तो कॉस पॉजिटिव हो गया, है ना। तो कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव, और बाकी सब क्या, नेगेटिव। नेगेटिव। और देखो इसी से बहुत कुछ और भी निकल रहा है, माइनस थीटा, कॉस थीटा बोला जाता है। तो देखो कॉस माइनस थीटा आए हम लोग, तो फोर्थ, इसमें क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होता है। तो देखो cos माइनस थीटा क्या, पॉजिटिव हो जाएगा, cos थीटा बन जाएगा। बोलो, आया समझ में? यस सर। यस कहां से कॉपी करना है सर ये कॉस, सर लास्ट में जो समझाया फिर से। कोई बात नहीं, ये पहले जल्दी कॉपी करना है तो जल्दी कॉपी कर लो। ये लिख लिया था तुम लोगों ने? यस सर। किसी एक का बाकी था, जल्दी कॉपी करो, लेट हो रहा है। सर लिख बोर्ड लिए नहीं जल्दी? दिख रहा है। अब तुम्हें बोर्ड भी नहीं दिख रहा है, लिख लिए चलो सर। ठीक है। ये वाला लिख निकिता लिया? कुमारी। तो तुम मेरे नाम पे टैप करो तो फिर मेरा दिख जाएगा। मेरे नाम पे टैप करो, ढूंढो मेरा नाम किधर है, जहां पे प्रेजेंटिंग लिखा होगा, ऐसा कुछ बना होगा, उस पे टैप करो। टैप करो मतलब टच करो। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी लिखो मत, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया सर। हो गया सर। तो अभी हाँ, तो ये बताए, देखो ना, माइनस कॉस माइनस थीटा इधर आया ना, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है। फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इसीलिए कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव होता है। किसको डाउट था, आया भी समझ में? यस सर। बस उतना ही बताया, और इसके बारे में और भी हम लोग डीप में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे और क्या क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सर आज का वीडियो दे दीजिएगा। आज का वीडियो क्यों भेज, शुरू में सर थोड़ा छूट गया था मेरा 10-15 मिनट। ऐसे कैसे चलेगा, डेली वीडियो डालना फिर क्या मतलब है? सर चलो मैं ठीक है।